दम है तो मेरे उस टीचर को पेंशन दिलाकर दिखाओ, या फिर इंडिया छोड़कर यहाँ लंदन में जैसे मैं चाहती हूँ वैसे रहो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दादाजी, मुझे उस क्लर्क का एड्रेस चाहिए। ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा? दादाजी प्लीज। कौन हो तुम? मेरे बारे में जान के क्या करोगे? तुम्हारा नाम बाबूराम है ना? सुना था तुम पहुंची हुई चीज हो। तुम्हारी पहचान गुंडों से लेकर नेताओं और पुलिस तक है। तभी गांधी को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, पर तुम तो खुद कुत्ते की तरह पिटकर घर में दुम दबाए बैठे हो। और गांधी को सिर्फ 2 साल की सजा हुई है, और तो और पुलिस को भी चकमा दे दिया उसने। आखिर कौन है वो? उसकी औकात क्या है? कोई भी नहीं जानता। उसे ढूंढ कर निकालो और वहीं के वहीं खत्म कर दो। पप्पू, गणेश, छोटू, जल्दी आओ! वो बच गया, वो वापस आ गया रे! इसको छोड़ना नहीं, ये खतरनाक है। इसके हाथ पैर तोड़ दो, और अगर हो सके तो इसे मौत की नींद सुला दो। जाओ, खड़े क्या हो? जाके मारो उसे। कर क्या रहे हो तुम लोग? हाथ में चूड़ियां पहन के रखी है क्या? जाओ मारो उसे, मौत के घाट उतार दो इसे। तुम्हारे होश क्यों उड़ गए हैं? वो बचना नहीं चाहिए। अगर वो बच गया तो तुम सबको जिंदा दफन कर देगा। जाओ मारो उसे। अब खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर मारो उसे। अरे कहाँ जा रहे हो? इंदिरा, कौन हो तुम? ये सब क्या है? बताओ मुझे इंदिरा। तुमने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी की, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती थी, नहीं इसलिए कि मैं लंदन से निकलकर यहां आकर यहां के हालात देखूं, यहां की गंदगी देखूं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो इंदिरा? आखिर तुम मुझे मरवाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मुझसे क्या गलती हुई है? बताओ ना इंदिरा, बताओ मुझे। तुम्हें मंदिरा याद है? मंदिरा? मंदिरा कोई और नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन है। Hey bro, तुमको नहीं लगता कि ये लड़की बहुत सेक्सी है? Hey guys, listen up, I've got something to tell you. मेरी 100 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रही हैं और उसमें से आधी से ज्यादा इंडियंस रही हैं। Cheers! वो बहुत ही डम और बेवकूफ होती हैं, इसलिए उन्हें फंसाना बहुत ही आसान होता है। Oh yeah, he's so cute. David, they are not Indian girls. They may be English girls. The great Indian सुभाष चंद्र गांधी, मैं तुम्हें लिस्ट दूं? आरती, रामिया, सोम चंद्रा, A to Z सारे नाम होंगे इसमें। मुझे तो सारे याद भी नहीं। Shut up, David. तुम क्या जानो इंडिया और इंडियंस के बारे में? हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम रिलेशनशिप की कद्र करते हैं। जिससे एक बार प्यार करते हैं उसका साथ जिंदगी भर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ का डिवोर्स रेट तुम लोगों से कम है। Hey man, एक बात बताऊं, इंडियन बेब ज्यादा नखरे नहीं करती, इसलिए इजीली पट जाती है। Hey, chill bro, गुस्सा नहीं करने का, ये सब चलता रहता है, रोज का बात है। उस इंडियन बेब को देखो, she's very hot and sexy. Hey, I'm sure अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको भी पटा सकता हूँ। Hey गांधी, तुम उस इंडियन गर्ल को जानते हो? मैं उसे फंसाऊंगा। Your country girl, she's mine, yeah. Impossible. 1 week, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दो, वो मेरी बाहों में होगी। What? She's an Indian girl. मैं जानता हूँ इंडियन गर्ल्स को। इंडियन गर्ल्स ऐसी नहीं होती। I'm sure about that.
मेरा चैलेंज है, 1 वीक में वो मेरी होगी। व्हाट से? It's a challenge. आई चैलेंज यू मैन। या देखते हैं। देखते हैं क्या होता है। ओके, तुम उस लड़की को छू भी नहीं सकते। हे डेविड, चलो ना लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अच्छा देखो, तुम दुबई जाओ और 4 दिन बाकी हैं and she's 4 more days. वाओ, चलो ना हनी, लेट्स हैव सम फन। पूल साइड पार्टी करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखा गांधी, ये लड़की कितनी बदल गई है। तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। अब तुम देखना, मैं उसे किस तरह सबक सिखाता हूँ। मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। देखते जाओ तुम। चलो कल्पेश। ये देखो, देखो क्या हाल है इसका। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हो गई है। जो अपने सपनों में पंख लगाए ऊंची उड़ रही थी, उसे तुमने जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठा दिया है। तुम्हारे पागलपन की वजह से, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। नहीं इंदिरा, ये ऐसा कर लेगी ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। भाड़ में गया सॉरी। तुम्हारे सॉरी कहने से ये पहले जैसी नहीं हो जाएगी। तुम्हारे करोड़ों रुपए भी इसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे। इसके रंगीन सपनों से भरी जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया है। नहीं इंदिरा, मैंने इसके साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। इसने मुझे सिर्फ गलत समझा है बस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो किसी के साथ भी घूमे फिरे, किसी के साथ भी जाए। तुम कौन होते हो उसकी जिंदगी में घुसने वाले? तुम्हारा क्या हक बनता है? नहीं इंदिरा, उसका इससे प्यार और शादी करने का कोई इरादा नहीं था। वो पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। वो इसे भी बर्बाद कर देता इंदिरा। तो करने देते, क्या फर्क पड़ता है? किस जमाने में हो तुम? अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक साथ घूमते फिरते थे, साथ में रहते थे, तो तुम्हारा उससे क्या मतलब था? इंदिरा, तुम एक हिंदुस्तानी लड़की होकर ऐसी बात कर रही? भारतीय नारी के लिए पवित्रता प्राणों से बढ़कर होती है। स्टूपिड, इडियट, सती सावित्री के जमाने की तुम आज बातें कर रहे हो? You are a fool। तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है। मुझे तो लगा था कि वो गुंडे तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर तुम्हें भी इसके जैसा एक अपाहिज बना देंगे, पर नहीं, वो भी साले कायर निकले। जिस तरह मेरी बहन इस व्हील चेयर पर बंधी पड़ी है, उसी तरह तुम भी जेल की सलाखों के पीछे हथकड़ी में बंद रहोगे। अपने सपनों की लड़की से शादी तुम्हारा सपना बन के रह जाएगा। ये देशभक्ति और नमक मुबारक हो तुम्हें। ये भारतीय नारी की पवित्रता और निशानी अपने पास रखो। What? ये लो बेटा, ये लो, इसको लेकर उन सबके सर काट दो बेटा, किसी को मत छोड़ना। और उसके बाद कुछ गुंडे आकर मेरी बेटी को, मेरे पोते को और मुझे मार डालेंगे। इस डर में जीने से तो अच्छा है तुम ही हमें मार दो बेटा। खुद को हीरो बनाने के चक्कर में मेरे मासूम घर वालों की बलि चढ़ाने के सिवा तुम्हें और कोई नहीं मिला था। अगर तुम चुप बैठे तो ये हीरोगिरी बेकार जाएगी। ये लो, इसके बल पर समाज को बदल डालो। देख क्या रहे हो? ये लो बेटा। मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम इसी देश के रहने वाले हो। अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते तो इतने गुस्से और हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाते। ये लोग अगर तुम्हारी तरह होते तो इस घर में कोई गुंडा लोगों के आंख के सामने तोड़फोड़ नहीं कर पाता।
देखा देखा, हाँ, बोला था ना मैंने। मेरी बात नहीं सुनी। ये मेरा देश है, ये लोग मेरे हैं। अब इन्होंने ही तुम्हें फंसा दिया ना। हो गई तसल्ली? देख लिया इस देश को और इस देश के लोगों को, इन निकम्बे लोगों को और भारतीय नारी को। दादा बस 10 लाख रुपए फेंकूंगा, इसके खिलाफ सारे केस क्लोज। सिर्फ कुछ रुपयों के लिए इसकी जगह कोई और जेल चला जाएगा। ऐसा है ये देश, पैसा ही सब कुछ है। अगर भगवान भी आ जाए ना तो इस देश को, यहाँ के लोगों को बदल नहीं सकते। टॉलरेंस तो इनमें है ही नहीं। इन्हीं लोगों की वजह से इस देश का बंटाधार है। पापा, अब अगर इस देश और देश के खिलाफ कुछ भी कहा आपने, यही मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या सोचते हैं आप इस देश के बारे में? क्या सोचते हैं आप? अब तक मैं इस देश के लोगों से सिर्फ प्यार करता था मैं, लेकिन आज से मैं इनकी पूजा करता हूं। ये लोग मेरी जिंदगी से बढ़ के हैं, समझे आप? और यहाँ के शरीफों को देखो, इनके अंदर कितनी सहनशीलता है। शांति और अहिंसा को मानते हैं, गांधी के उसूलों को मानते हैं। ये ऐसे लोग आपको किस देश में मिलेंगे? गांधी जी ने कहा है, अगर एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरे गाल को आगे करो। देखा आपने? कोई फर्क पड़ा इसे? अभी देखो और एक मारता हूँ, एक गाल आगे कर। देखा आपने? इसे कहते हैं सहिष्णुता। तालियां बजाओ। और आप कहते हैं यहाँ सहिष्णुता है। इनटॉलरेंस का मतलब भी पता है आपको? अगर आपके देश इंग्लैंड में ऐसा होता तो लोग थोड़ी देर के लिए आते और अपने अपने काम पर चले जाते, कामकाजी कहीं के। और इनको देखो, हमारे ग्रेट इंडियंस को देखो। इस घटना को हुए 3 घंटे हो गए, फिर भी ये यही है। देखो इधर उधर अपना काम छोड़कर, देखो। ताली बजाओ खुद के लिए। उस देश में 24 घंटे सिर्फ पैसा, समय, कस्टमर की सोचो, जैसे खुद के जीवन की कोई कीमत ही नहीं है। और इस देश में देखो, 24 घंटे जब चाहूं बेफिक्री से, खुशी से, अपनी मनमर्जी से समय बिताऊंगा। चाहे जितना कष्ट हो, मेहनत करके कमाऊंगा, नहीं तो खाली पेट सो जाऊंगा। अपने इन गरीब भाई बहनों के साथ मैं खुश रहूंगा। पापा, मुझे मेरी औकात दिखाने वाली एक भारतीय लड़की है इंदिरा। अब वैसी ग्रेट इंदिरा और इंडिया को छोड़कर मैं आपके साथ क्यों जाऊं? नो नेवर। मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं कुछ करूंगा। मुझे बदलाव चाहिए, मुझे कुछ करना। हाँ पापा, मैं यहाँ रहकर एक कंपनी खोलना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए 10 मिलियन पाउंड चाहिए। कंपनी? पापा, आपका बेटा आपसे हाथ जोड़कर कुछ मांग रहा है। मुझे 10 मिलियन पाउंड चाहिए, प्लीज दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आप शायद इंग्लिश स्टाइल समझते हैं। I want 10 मिलियन पाउंड्स राइट नाउ। अरे Do you really wanna dance?